अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के बाद जैसे जैसे चश्मदीद और हमले के वक्त बस में मौजूद लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, साफ होता जा रहा है कि आतंकियों ने किस तरीके से हमले को अंजाम दिया। गुजरात नंबर की जिस बस पर हमला किया उसे क्लीनर और बस मालिक का कहना है कि उसके पास यात्रा के लिए अनुमति थी, जबकि पहला ऐसे कहा जा रहा था कि बस के पास इजाजत नहीं थी। सुनिए बस का क्लीनर कैसे बता रहा है कि परसों रात आतंकियों ने किस तरीके से अचानक हमला किया और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, कितने लोगों ने हमला किया था बस पर? सर 3 जन थे उन लोग में, हम लोग अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों के बस पर जो हमला हुआ था, इस समय उस बस के क्लीनर मुकेश पटेल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, कितने लोगों ने हमला किया था बस पर? सर 3 जन थे उन लोग में, हम लोग विष्णु देवी जाने वाले थे। अमृतसर से निकले, विष्णु देवी जा रहे थे, बीच में ही पंचर गिरा। अमृतसर से निकलते सामने 3 पंचर किया, हम लोग थोड़ा लेट हुए। 10-15 किलोमीटर हम लोग आगे निकले कि उन लोग वही खड़े थे और डायरेक्ट फायरिंग चालू कर दिया। हम लोग को पता भी नहीं चला कि गोली कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। जब भी कांच पर ऐसा वैसा देखा, घबरा गए हम लोग। उसमें से 2 जन तो शाम को गेट पर आने लगे, मैंने लाट मार के दरवाजा जैसे कर बंद कर दिया। सलीम भाई को हर्ष ने बोला कि तू गाड़ी चला, कुछ भी हो जाए, भांग तोड़ कुछ भी, तू भगा, तू गाड़ी भगा। और सलीम भाई ने थोड़ा सा गाड़ी इतनी जोर से भगाया गाड़ी के डायरेक्ट, और जो कैंप पे, मिलिट्री कैंप पे आके रख दिया। वो मिलिट्री वाले लोग ने हम लोग को सपोर्ट दिया और तुरंत हम जो सबको लगे हुए थे, जो गोली बोली, जो कांच बांस शीशे भी टूटे, वो सबको तुरंत उन लोग ने सारवार दिया। हॉस्पिटल में जो कुछ नहीं होता उसको हॉस्पिटल में भेजा और सब हम लोग उसने अच्छी तरह दिया। ये होता है कि कितने लोग बस में अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, आपके साथ साथ और किन लोगों ने उन्हें बाहर निकलने की कोशिश की? एक ही आदमी आगे आ रहा था, दूसरा जो एक अंदर चढ़ रहा था, दूसरा जो आगे आ रहा था ना, वो भी चढ़ने वाला ही था। लेकिन सलीम भाई वो जो आगे वाले उसको तो मैं फेंक दिया, दरवाजे वाले को लाट मार के दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जो दूसरा वाला था वो इस साइड से फायरिंग करा था, वो एक साइड से फायरिंग करा, 2 साइड से। एक बार जो के बस के बहुत फायरिंग हुई थी, मतलब मेरे अंदाज से तो एक आध, मतलब क्या बोलता है, 19 मिनट तो होगी कदाच बाई चांस। और कितनी मिनट के ऐसे हुए बस के देख के मालूम पड़ेगा आपको। ऐसे तो मैं कहीं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें जितना खांचा पड़ा है बस में, तो बस तो बोलेगी ना भाई कि कितनी गोली लगी है उसको भी। ऐसे तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा अपने को। बस के मालिक का साफ कहना है कि उनकी बस के पास यात्रा के लिए इजाजत थी। बस के मालिक जवाहर देसाई खुद हमले के वक्त बस में ही मौजूद थे। हमारे साथ उस बस के, जो ओम ट्रेवल्स की बस थी, उसके मालिक हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उस दिन क्या होता है, क्योंकि ओम ट्रेवल्स के मालिक उस समय उसी बस में सवार थे जिसमें आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? मेरा नाम है जवाहर भाई। उस दिन हुआ कुछ नहीं, हमारी बस में पंचर पड़ा था। पंचर बनाने के बाद हम निकले, 1.5 किलोमीटर काटा और फिर ये फायर हो गया। आप उस बस में कहाँ थे और क्या देखा आपने? मैं आगे कैबिन में बैठा था। देखने का क्या है, आगे का शीशा ही फूट गया, पहले गोली उस पर ही चली, फिर तो कुछ दिखता नहीं है। ओके, ये बताइए कि आप लोगों ने बचने के लिए, जो आपके ड्राइवर थे, जो आपके एम्प्लॉय, क्या आपने ड्राइवर को बोला? कितने लोग बस में सवार थे? बस में टोटल 61 आदमी थे और ड्राइवर को बोला रुकना मत, भगा मिलिट्री कैंप तक। तो 1.5 किलोमीटर ऐसे ही चला के सीधा मिलिट्री कैंप पे ही खड़ा किया गाड़ी। कुछ आतंकवादी भी सुनने में, कुछ आतंकवादी बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वो कंडक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया था, उसको धक्का भी दिया था। धक्का दिया था। कंडक्टर के साथ और कौन था? उसको अरे कैबिन में हम सब साथ में ही बैठे थे। ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि जो आपकी बस थी ओम ट्रेवल्स की, वो रजिस्टर्ड नहीं थी। अमरनाथ जाने के लिए स्टीयरिंग कमेटी की जो बोर्ड होती है, जो पुलिस वाले होते हैं, सेक्रेटरी, उसके लिए रजिस्टर्ड नहीं थी। इसमें क्या है ये? उसका प्रूफ मैंने इसके लिए पहले ही बोल दिया आपको कि है वो सब। हम जम्मू कैंप में रुके थे, सिक्योरिटी का स्टिकर विकर सब गाड़ी पे लगा हुआ है, उसका फोटो चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये सारे यात्रियों को जो बैंक में से रजिस्टर करवाया था वो भी मैं दे सकता हूँ प्रूफ। जैसे ये बताइए कि सिक्योरिटी
कब तक थी आपकी बस के साथ, अचानक सिक्योरिटी क्यों गायब हो गई? उसमें क्या है, जाने के टाइम पे फुल सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन बालताल से आते हैं ना, उस टाइम उतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलता है। हमको दोपहर को 2 बजे बालताल से छोड़ा था। बालताल से। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आप श्रीनगर में घूमने के पर्पज से गए थे और ये जानकारी सिक्योरिटी एजेंसी को नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न में कोई सिक्योरिटी ज़्यादा देता भी नहीं है, फिर भी थी हमारे साथ तो, लेकिन हमारा टायर पंचर हुआ, इसके लिए हम पीछे रह गए। वहीं बस में सवार एक चश्मदीद भी बस के मालिक का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। चश्मदीद पूर्वी का कहना है कि बस का टायर पंचर हो जाने की वजह से उन लोगों को दोबारा यात्रा अपनी शुरू करनी पड़ी। आप मुझे बताइए, जब आप अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे तब क्या आप लोग के साथ सिक्योरिटी के लिए जवान थे, और जब लौट रहे थे तब भी वो जवान थे क्या? हाँ, जब हमारी यात्रा जम्मू से शुरू हुई तो जम्मू से सिक्योरिटी पूरी थी हमारे आगे पीछे, और भी कहीं ट्रैवलिंग कंपनियां भी मनी हमारे जैसे यात्रालु थे तो उन्होंने पूरी सिक्योरिटी हमको अच्छे से दी थी। दूसरे दिन उनको कुछ वायरलेस आया तो हमारी यात्रा मनी वापस सीखे, वो बोले नहीं जा सकोगे, फिर दोपहर 3 बजे के बाद छोड़ा। और ये जब घटना घड़ी गोलीबारी की और इनमें जो घायल सब हुई तो उन लोगों को सिक्योरिटी ने दवाखाने में तुरंत एडमिट किया। मैं शुरुआत से अपने एक चीज, जब आप लोग यहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए दर्शन करने के, तब क्या आप लोग के साथ सुरक्षा के लिए जवान थे? यहाँ से तो नहीं थे, जम्मू से ही वो सब शुरू होने वाला था, क्योंकि वही एरिया इलाका ऐसा है अनंतनाग जम्मू से लेकर कि जहाँ टेररिस्ट का ज्यादा भय रहता है, और शाम को 7 बजे के बाद वहाँ ये लोग नहीं कहीं जा रहे। तो हम अमरनाथ भी इसलिए दूसरे दिन 3:30-4 बजे हमारी यात्रा मनी शुरू कर दी गई घोड़े के ऊपर से। वहाँ तो 5 बजे पूरा उजाला हो जाता है, और वहाँ का एक रूल है कि आफ्टर 6 o'clock इवनिंग यात्रा अटकाई दी जाती है। वो लोगों को वहाँ नहीं आने देते हैं, हम लोगों को नहीं, मगर हम 7 बजे तक सब सुखरूप आ गए। सबके मन में खुशी थी कि बाबा जी के दर्शन हो गए अच्छे, वो खुशी में झूम रहे थे। रविवार को हम श्रीनगर जा रहे थे, श्रीनगर के पहले ही थोड़ा सा बस में टायर पंक्चर वगैरह हुआ इसलिए, मगर होटल वालों ने हमको मैंने वहाँ ले लिया। दूसरे दिन हमारी यात्रा जो 12 बजे शुरू होने वाली थी उसकी बजाय थोड़ा लेट किया, बाहर निकले तो फिर से टायर पंक्चर हुआ। वो बस की रिपेयरिंग में 1-1.5 घंटा चला गया, और हम लोग 6:45 करीब 6:45 to 7 o'clock के बीच हम लोग यात्रा स्टार्ट की। और जैसे ही वो पामपोर और बड़वाल गांव है वहाँ से हमारी बस गुजर रही थी, और मनी जवानों को याद आया कि अकेली बस ये चल रही थी, फिर आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी चल रही थी, वो थोड़ी गाड़ी आगे निकल गए, हमारी बस जैसी चल रही थी कि वहाँ से गोलीबारी शुरू हुई। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले का देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। मुंबई के डब्बावालों ने भी आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। अमरनाथ यात्रा पे हुए आतंकी हमले पर मुंबई के डिब्बे वालों ने इस पर प्रदर्शन किया है, साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि भी दिया। ये उनसे बात करते हैं। अमरनाथ हुए पे आतंकी हमले पर आज आप लोग ने जो प्रदर्शन किए है, इसका क्या उद्देश्य है? हर हिंदू भावी के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। चीन ने मानसरोवर यात्रा हो, कैलाश पर्वत यात्रा, उस पर रोक लगा दी है, और भारत में अमरनाथ यात्रा पे लोग जा रहे हैं तो उस पर दहशतवादी हमला हो रहा है, और दहशतवादी हमले में 7 भाविक को मार दिया है। उस भाविक को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और वो बस चलाने वाला वाहक जो था सलीम पटेल करके, जो मुस्लिम है, धर्म से मुस्लिम है, उन्होंने साहस दिखा के बाकी लोगों को बचा के वो लश्कर के छावनी पर लेके गया, इसलिए उसका हम विशेष अभिनंदन करते हैं। जी, हमने देखा कि अपने साथी में ना कि सिर्फ इसका विरोध किया है, पर जो सलीम पटेल जिसने इसका साथ दिया है उसके लिए भी आपने एक श्लोक लिखा है, क्या है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।